यस, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक, एक्टिविटी 6.3। ऐसे पहले वाले में बेटा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कुछ आपके मटेरियल्स के बारे में, ठीक है, कि वो कम्बस्टेबल होते हैं या नॉन कम्बस्टिबल होते हैं, ठीक है। तो उससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ एक्टिविटी भी जैसे एक्टिविटी 6.2 पे भी हम लोगों ने बात करी थी। तो अब हम लोग बेटा इसी से कंटिन्यू आगे एक्टिविटी 6.3 पे बात करेंगे, ठीक है। इस पर भी आई थिंक हम लोगों ने बात कर ली थी, ठीक है, कि जो भी मटेरियल्स हैं, ठीक है भाई, इनमें से वैसे मटेरियल हैं जो फ्लेम के साथ में बर्न करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो विदाउट फ्लेम बर्न करते हैं। तो ये आपको एग्जांपल के साथ, ठीक है, क्लियर हो जाएगा कि कौन से फ्लेम कौन से विदाउट फ्लेम। तो कैंडल है, अगर कैंडल को आप बर्न करोगे तो फ्लेम के साथ में बर्न करेगी, और अगर कोल है, कोल को बर्न करोगे तो कोल में आप देखते हो कि कोई फ्लेम नहीं होती है, ठीक है, कलर रेडिश हो जाता है बट उसमें कोई फ्लेम नहीं होती है, तो विदाउट फ्लेम बर्न होता है। तो इस तरह से बहुत सारे इसके एग्जांपल हैं जिससे आप चीज़ों को समझ सकते हो। अब हम लोग बात करेंगे बेटा, अगर कभी किसी पर्सन के क्लॉथ में अगर कोई फायर वगैरह लग गई है, ठीक है, तो आप उसको किस तरह से बचाओगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं, ठीक है। तो आप सोचो कि उसकी बॉडी ऑलरेडी बर्न कर रही है क्लॉथ के साथ, और आप उसमें पानी डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा, उसकी जो बॉडी है वो और डैमेज हो जाएगी, ठीक है। तो कभी भी अगर आग वगैरह लग जाए तो उसमें हमको पानी नहीं डालना चाहिए। क्या करना चाहिए, उसको हमें किसी ब्लैंकेट से कवर कर देना चाहिए, उसकी बॉडी को, उसके क्लॉथ को कवर कर देना चाहिए। ये सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका है। इसी का इससे हार्म भी कम से कम होता है, जो बॉडी को नुकसान होगा वो कम से कम होगा। कारण क्या है कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं कि ब्लैंकेट से कवर कर देने पे आग बुझ जाती है और वो पर्सन सेफ हो जाता है। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न सिर्फ इतना है कि आपने इससे पहले पढ़ा है कि जब भी कोई चीज़ बर्निंग होती है तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो पाती है। ये तो हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी भी चीज़ में कंबशन होना है तो ऑक्सीजन का प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। एब्सेंस ऑक्सीजन में आपकी बर्निंग पॉसिबल नहीं होती है। तो जब वो बर्निंग उसके क्लॉथ्स में, पर्सन के क्लॉथ्स में हो रही होती है, उस कंडीशन में ऑक्सीजन उसको प्रॉपर मिल रही होती है, जिस वजह से कंबशन लगातार हो रहा होता है। और जैसे आप ब्लैंकेट से कवर कर दोगे तो जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन थी अब वो उसको नहीं मिल पा रही है, क्योंकि ब्लैंकेट ने उसको क्या कर दिया, एकदम स्टॉपेज लगा दिया है, ठीक है, ब्रेक कर दिया है। तो जो ऑक्सीजन का कांटेक्ट जो उसकी बॉडी से बना हुआ था वो ब्लैंकेट ने उसको क्या कर दिया है, ब्रेक कर दिया है, और जिसकी वजह से वो जो फायर थी वो धीरे धीरे अपने आप बुझ जाती है, ठीक है। तो ये रीज़न है, इसलिए ये आपको एग्जांपल के साथ में दिया गया है फिगर नंबर 6.3 में, ब्लैंकेट रैप्ड अराउंड अ पर्सन हुज क्लॉथ कैच फायर, ठीक है। तो इस तरह से ब्लैंकेट से कवर करके हम लोग उसको बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका रीज़न था, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। Now recall some your experience. Does a matchstick burn by itself? How does it burn? You must have had experience of the burning a piece of paper. Does it burn? Burning matchstick is brought near it. Can you burn a piece of wood by burning light matchstick near it? Why do we have to use paper, kerosene oil, start fire in wood or coal? देखो बेटा, बहुत सारी चीज़ें, अगर हम लोग बर्निंग पे बात करें तो ऐसा बहुत बार देखा गया होगा कि आप मैच स्टिक बर्न करते हो, उसके पास में अगर आप कोई भी पेपर का पीस ले जाते हो तो वो क्या करने लगता है, बर्न करने लगता है ना। डिस्टेंस कर दोगे तो बर्निंग नहीं होगी। कभी कभी देखो कि अगर आप केरोसिन ऑयल ले लो, ठीक है, या अल्कोहल ले लो, पेट्रोल ले लो, अगर इन दूर से ही अगर इनको थोड़ा बहुत फ्लेम मिल जाती है तो इनमें बर्निंग बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ मटेरियल्स भी ऐसे होते हैं जिनमें डिपेंड करता है कि जो उनकी कंबशन की जो एक कैपेसिटी है वो किस तरह की है, ठीक है। तो ये उनको रिप्रेजेंट करती है उनके जो है कि उनका नेचर कैसा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने बेटा ऑब्ज़र्व करी होंगी। अब जैसे वुड है, वुड को आप मैच स्टिक के पास ले जाओ तो वो बर्न नहीं करेगा जल्दी, लेकिन अगर पेपर ले जाओगे या कोई कैरोसिन ऑयल ले जाओगे तो बहुत तेज़ी से बर्न करेगा। तो आखिर ऐसा क्यों, क्या रीज़न है, तो ये सारी चीज़ें
अभी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिएगा किसमें बेटा फिगर नंबर 6.4 में दिया है फॉरेस्ट फायर। ठीक है, ये भी एक नेचुरल डिजास्टर में ही आता है। ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर एट सम प्लेसेस ड्राई ग्रासेस कैच फायर फ्रॉम द ग्रास, इट spreads to tree and very soon the whole forest is on fire. It is very difficult to control such fires। देखो बेटा, तो अब ऐसा क्यों होता है? जो फॉरेस्ट फायर है, देखो जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी समर के टाइम में, ग्रासेस क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं। और जाहिर सी बात है, जब आपने देखा होगा ग्रासेस ड्राई हो जाएंगी तो उनमें आग भी बहुत जल्दी लगेगी, वो फायर को ईज़िली कैच कर लेंगी। और जब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो फायर को ग्रासेस कैच कर लेती हैं और धीरे धीरे बर्न करने लगती हैं। और क्योंकि पूरे जंगल, पूरे फॉरेस्ट में ग्रासेस फैली हुई हैं, तो ये आग धीरे धीरे पूरे फॉरेस्ट को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, तो और ऐसी फायर पे कंट्रोल पाना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि फॉरेस्ट में आग लगने का मतलब है वहाँ पे कोई आपकी गाड़ी भी नहीं जा पानी है। तो आखिर आप बाई वाटर का जो भी आप जो करोगे, दोगे, वो कैसे दोगे? तो बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं। और ये इतने लार्ज एरिया में होता है कि इसको कंट्रोल कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है, इस एग्जांपल के थ्रू समझाई गई हैं। हम लोग बात करते हैं बेटा, एक नया वर्ड है इग्निशन टेम्परेचर। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड इट इग्निशन टेम्परेचर। देखो, इग्निशन टेम्परेचर का मतलब होता है वो टेम्परेचर जिसमें आपका कोई सब्सटेंस ईज़िली जो है कैच फायर कर ले। ठीक है, यानी कि वो टेम्परेचर, वो कम से कम टेम्परेचर जिसमें कोई भी सब्सटेंस फायर को ईज़िली कैच कर ले। अब जैसे कि हमने अभी एग्जांपल दिया था कि वुड है, वुड को आप मैच स्टिक से बर्न करते रहो तो बहुत टाइम बाद वो बर्न मिलेगा। यानी कि उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जब उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाएगा तब कहीं जाके वो बर्न करेगा। केरोसिन ऑयल है, केरोसिन ऑयल को बर्न करो तुरंत बर्न हो जाता है, यानी उसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, लोवेस्ट टेम्परेचर। तो कम से कम इग्निशन टेम्परेचर पे वो बहुत तेज़ी से बर्न करने लगता है। ऐसे पेट्रोल है, ऐसे डीजल है, ऐसे ही अल्कोहल है। तो याद रखिएगा, तो वो लोवेस्ट टेम्परेचर जिसमें कोई सब्सटेंस ईजिली जो है फायर को कैच कर ले। ठीक है, उसी को बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर इज कॉल्ड द इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, तो बस इतना समझ लीजिएगा, जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम, उसकी फायर की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा। ठीक है, वो उतना ही अच्छा फ्यूल माना जाएगा जिसका इग्निशन टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, और जिसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा होगा वो उतना ही बैड फ्यूल माना जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें दी गई। तो इग्निशन टेम्परेचर पूछा जाता है, तो इसकी डेफिनेशन आप लोग जो है ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, आज एक स्टोरी पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आज हम लोग मैच स्टिक की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे कि आखिर उसकी हिस्ट्री वो कहाँ से आई। ठीक है, और जो उसका फंक्शन था, कब से ये यूज़ किया जा रहा है उसको। ठीक है, आज के टाइम पे किस तरह की अवेलेबल है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, ये पढ़ते हैं हम लोग उसकी हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ द मैच स्टिक इज़ वेरी ओल्ड। ठीक है, जो मैच स्टिक की जो हिस्ट्री है वो बहुत पुरानी है, मोर देन 5000 ईयर है। जो आप सोचिएगा 5000 ईयर्स, इतना, उससे भी ज़्यादा। ठीक है, तो 5000 साल पहले से स्मॉल पीस ऑफ पाइन वुड डिप्ड इन सल्फर वेयर यूज्ड अ मैच इन एंशियंट इजिप्ट। अगर आप लोग बात करो बेटा, इजिप्ट में सबसे पहले जो है इसको इजिप्ट में यूज़ किया गया था। तो यानी आप ऐसा बोल सकते हो कि जो इसकी डिस्कवरी थी वो इजिप्ट में थी। और जो प्लांट का टाइप लिया गया था वो था पाइन वुड। नाम याद रखिएगा, पाइन वुड प्लांट है। इसी की जो वुड थी, पाइन वुड, ठीक है, इसी की वुड को क्या किया गया, सल्फ़र में डिप्ड किया गया। ठीक है, सल्फ़र में डिप्ड किया गया और इसी से ही ये लोग आपका यूज़ करते थे, मैच स्टिक को बर्न करते थे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल वे था कि लोग पाइन वुड ले लेते थे, सल्फ़र में डिप करते थे और बर्न कर देते थे। ये सिंपल सा तरीका था जो इजिप्ट में 5000 ईयर एगो शुरू हुआ था। द मॉडर्न सेफ्टी मैच वॉज डेवलप्ड
ओनली अबाउट 200 ईयर्स एगो। और जो मॉडर्न जो आज के टाइम पे हमारे यहाँ पे मैच स्टिक आ रही है, ठीक है, वो 200 ईयर एगो, यानी 200 साल पुरानी है। ठीक है, तो आखिर 200 सालों से हम लोगों ने क्या चेंजमेंट किया है, ठीक है, क्या डिफरेंस रहा है, तो ये चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इजिप्ट में बेटा इसका किया गया था यूज़, ठीक है, और उसके बाद आज के टाइम पे, ठीक है, जो डेवलप हो रही है वो 200 ईयर ओल्ड है। चलो, अब मिक्सचर ऑफ, तो आखिर बेटा देखिए इसका पूरा पूरा केमिकल कंपोजिशन आप सीखेंगे किससे किससे मिलके बना होता है। अ मिक्सचर ऑफ एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, जो मिक्सचर होता है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, ये केमिकल है, ठीक है, पोटेशियम क्लोरेट एंड वाइट फॉस्फोरस with some glue and starch was applied on the head of a match made of suitable wood। भाई क्या है कि जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा कि वुड होती है, वुड में ऊपर मसाला लगा होता है, ऐसे नहीं बोलते मसाला, जिसको आप मैच बॉक्स में रब करते हो और वो स्टिक बर्न करने लगती है। तो आगे उस वुड में वो जो मसाला बोलते हो वो केमिकल होता है और वो केमिकल किसका होता है, वो यही होता है ट्राइसल्फाइड पोटेशियम क्लोरेट वाइट फास्फोरस। ठीक है, और इसको एक ग्लू की हेल्प से क्या कर देते हैं उसमें स्टिक में, ठीक है, इसको पूरा क्लोज कर देते हैं, चिपका देते हैं, और फिर उसके बाद आपको इसी को मैच बॉक्स में जो है रब करते हैं और बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसको डेवलप किया जाता है। व्हेन स्ट्रंग अगेंस्ट अ रफ सरफेस वाइट फास्फोरस गॉट इग्निटेड ड्यू टू द हीट ऑफ फ्रिक्शन। जैसे ही हम इसको मैच बॉक्स में रब करते हैं तो ये जो उसमें वाइट फास्फोरस जो केमिकल होता है, ठीक है, वो तुरंत उसमें बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उसका जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो बहुत ही कम होता है और इस वजह से जैसे ही रब किया तुरंत हीट डेवलप हुई। ठीक है, और उस आपका जो वाइट फास्फोरस है वो बर्निंग स्टार्ट कर देता है। दिस स्टार्टेड द कंबशन ऑफ द मैच, और इस तरह से बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। हाउएवर वाइट फास्फोरस प्रूव टू बी डेंजरस बोथ फॉर द वर्कर्स। चलो ये तो अच्छी बात है कि स्टार्ट हो गई, और जहाँ भी जिन फैक्ट्री में मैच स्टिक बन रही है, ठीक है, वहाँ भी इस तरह से भी इस केमिकल्स का ऐसे डेवलपमेंट होता है, इस तरह से इनका यूज़ किया जाता है। लेकिन जहाँ पे इसका मैन्युफैक्चर होता है वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स वर्कर को फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये केमिकल्स इतने ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ठीक है ना, बॉडी के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए, जो हमारे लिए बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाइट फास्फोरस, ये बहुत ही डेंजर माना जाता है, ठीक है, हेल्थ के लिए माना जाता है, ठीक है, इकोसिस्टम के लिए माना जाता है। तो अब जहाँ पे इनका मैन्युफैक्चर हो रहा है तो जाहिर सी बात है, ठीक है, जो वहाँ के वर्कर्स हैं उनको इनके इस केमिकल्स के बीच में रहना पड़ रहा है और वर्क करना पड़ रहा है, तो जिससे बहुत सारे इन्फेक्शंस भी उनकी बॉडी में देखने को मिल रहे हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। These days the head of the safety match contains only antimony trisulfide and potassium chloride। ठीक है, तो अब क्या है कि अब जाहिर सी बात है कि बेटा हमें इन सब चीज़ें लॉन्ग टाइम तो चल नहीं सकती हैं, कुछ तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो सही करना पड़ेगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, आज के टाइम पे जो मैच स्टिक बन रही हैं इनका जो केमिकल है, केमिकल कंपोजिशन है, वो है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड एंड पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, द रबिंग सरफेस हैज़ पाउडर्ड ग्लास एंड अ लिटिल रेड फॉस्फोरस, ठीक है, विच इज़ मच लेस डेंजर। तो हमने क्या किया कि जो वाइट फॉस्फोरस था वो बहुत ज़्यादा डेंजर था, ठीक है, हेल्थ के लिए, तो हमने क्या किया कि वाइट फास्फोरस की जगह रेड फास्फोरस यूज़ करा। रेड फास्फोरस थोड़ा सा कम डेंजर होता है, हेल्थ के लिए भी थोड़ा सा कम रिस्की होता है, इस वजह से हम लोग रेड फास्फोरस का आज के टाइम पे मैच स्टिक्स में यूज़ कर रहे हैं उनके मैन्युफैक्चर में। ठीक है, when the match is strung against the rubbing surface some red phosphorus gets converted into white phosphorus। क्या होता था कि अब ये जो रेड फास्फोरस है ये बर्निंग के बाद वाइट फास्फोरस में कन्वर्ट हो रहा है, तो जिससे प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है। लेकिन पहले ये वाइट फास्फोरस था, ठीक है, जो डायरेक्टली होता था और डायरेक्टली बर्निंग होता था, जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी। लेकिन अब ये रेड फास्फोरस आफ्टर बर्निंग वाइट फास्फोरस में कन्वर्ट होता है, जिससे ये एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाता है और इस तरह से ज़्यादा कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ती है। ठीक है, immediately react with potassium chlorate in the matchstick had to produce enough heat to ignite antimony trisulfide to start combustion। और इस तरह से जैसे ही जो आपने रेड फास्फोरस था इसको रैप किया
ये इसमें इनिशियल टेम्परेचर कम होने की वजह से इसमें हीट डेवलप हुई, तो जिससे आपका पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है, ने हीट और डेवलप करी और इस तरह से जो एंटीमनी ट्राइसल्फाइड था उसमें कम्बशन स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से इन केमिकल की हेल्प से आपका जो भी मैच स्टिक है वो बन कर पाती है। तो आपको ये याद रखना है कि पहले के टाइम पे जो मैच स्टिक का जो केमिकल कंपोजिशन था वो था एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट और वाइट फास्फोरस, ठीक। तो ये 3 चीज़ों से मिलकर आपकी मैच स्टिक बनती है। लेकिन क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल थी, इस वजह से हम लोग वाइट फास्फोरस की जगह रेड फास्फोरस यूज़ करने लगे। तो इस तरह से इनके जो केमिकल कंपोजिशन बना वो बना एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट एंड रेड फास्फोरस। और ठीक है, आज के टाइम पे यही 3 केमिकल कंपोजिशन पे आपकी मैच स्टिक मैन्युफैक्चर हो रही है और आप लोगों के घर आ रही है, ठीक है। और लगभग कॉस्ट भी इसकी 1 रुपये ही है, ठीक है। 1 रुपये में एक मैच स्टिक आपको मिल जाएंगी, ठीक है, पूरा। और उसके अंदर शायद 45 to 50 मैच स्टिक्स होती हैं, ठीक है। अगर आपने उसमें बॉक्स में लिखा रहता है, कभी आप चेक करिएगा, देखिएगा कि उसमें कितना जो है उनका अमाउंट्स होता है, ठीक है। तो ये था बेटा मैच स्टिक्स का जो पूरा था, उनकी हिस्ट्री थी, ठीक है। तो इस तरह से बेटा ये डेवलप हुई थी। तो ये अच्छी चीज़ है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, आपका आ सकता है, ठीक है। बात करते हैं, वी फाइंड दैट द कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट फायर बर्न लॉन्ग एज द टेम्परेचर लोअर देन द इग्निशन टेम्परेचर। हाउएवर इन कुकिंग ऑयल catching fire when a frying pan kept along a burning stove, kerosene oil would do not catch fire on their own room temperature, but then kerosene oil is heated a little, it will catch fire। देखो बेटा, कहने का इनका मतलब ये है कि कुछ कम ऐसे भी कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं, ठीक है, जो फायर को इजीली कैच नहीं करते हैं, उसके लिए उनका एक सूटेबल टेम्परेचर होना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अगर किसी का जो है टेम्परेचर जैसे 10 डिग्री सेल्सियस में अगर उसको बर्निंग होना है तो वो 10 डिग्री टेम्परेचर होगा तो ही वो बर्न करेगा। तो ऐसे इस तरह से हर एक मटेरियल का जो टेम्परेचर होता है, इग्निशन टेम्परेचर होता है, वो अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है। ये इसमें कहने का मतलब है। अब जैसे कि फ्राई पैन में भी आपने देखा होगा कि जैसे ऑयल है, अब ऑयल, वेजिटेबल ऑयल बर्निंग होती है ना उसमें, लेकिन ऐसे तो नॉर्मल हो नहीं जाती है, लेकिन जब आप उसको इतना टेम्परेचर दे दोगे तो देखते हो आप उसमें अपने आप बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके। इसलिए बताया गया है कि सबके जो इग्निशन टेम्परेचर होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो अब ये पता करना है जिसका इग्निशन टेम्परेचर जितना कम होगा वो उतना ही अच्छा फ्यूल माना जाएगा। जैसे कि अगर कंपैरिजन करें कि केरोसिन ऑयल और वुड में बात करें, तो केरोसिन ऑयल का अगर इग्निशन टेम्परेचर जो है वो कम है, ठीक है, वुड से, तो इसका मतलब वो कम टेम्परेचर पे आपका केरोसिन ऑयल ईजिली क्या होने लगेगा, बर्न करने लगेगा। बट वुड को बर्न करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, ठीक है ना। तो ये होता है इग्निशन टेम्परेचर का मतलब, कि जो कम टेम्परेचर में ईजिली बर्न कर सके तो इसका मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर कम, और जो ज़्यादा टेम्परेचर में बर्न करे इसका मतलब उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा। तो इस तरह से आप किसी भी मटेरियल का कंपैरिजन एक दूसरे से कर सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा किसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है और किसका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आया। तो ऐसे बेटा कोई भी आप फ्यूल का एग्जांपल ले सकते हो, ठीक है। अब देखो जैसे कि एक्टिविटी 6.4 में दी गई है बेटा, तो ये जो एक्टिविटी 6.4 है बहुत सिंपल सी, इसको आप घर पे भी करके देख सकते हो। एक आप पेपर लेना, अपनी नोटबुक का ही आप ये पेपर उठा लेना, इसको आप इस तरह से कोन बना लेना, ऐसा बनाना कि नीचे से पानी ड्रॉप ना जाए करे, ठीक है। अब उसमें क्या कीजिएगा, एक कोन बना के उसमें आप वाटर थोड़ा सा भर लीजिएगा, और उसके बाद उसको कैंडल में आप ऊपर रखिएगा, ठीक है, और होल्ड करे रहिएगा और देखिएगा कि उसमें बर्निंग हो रही कि नहीं हो रही। और एक ऐसा पेपर लीजिएगा जिसमें बिल्कुल वाटर ऐड ना करिएगा, उसको डायरेक्टली कैंडल पे होल्ड रखिएगा, देखिएगा उसमें बर्निंग हो रही कि नहीं हो रही। तो आप देखोगे कि जिसमें वाटर था उसमें बर्निंग नहीं होगी, चाहे जितनी देर तक आप पेपर को आप कैंडल पे लगाए रखना, पेपर पूरा ब्लैक हो जाएगा बट उसमें बर्निंग नहीं होगी। आप करके देख लेना, बिल्कुल घर में हर कोई कर सकता है, सिंपल सा एक्टिविटी है, नो प्रॉब्लम, ठीक है, करके ज़रूर देखिएगा। और जो दूसरी वाली है जिसमें आपने वाटर को ऐड नहीं किया था, उसमें बर्निंग ईजिली स्टार्ट हो जाएगी,
ठीक है। तो आखिर ऐसा क्यों होगा, ये बेटा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तो पहले सबसे पहले सारे बच्चे ये एक्टिविटी अपने घर पे करेंगे और अच्छे से करिएगा, ठीक है, बिल्कुल भी एकदम सावधानी के साथ, ठीक है, कोई लापरवाही नहीं, और करके फिर मेरे से बताइएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट उसमें डिस्कस करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, ठीक है। बाकी आज के लिए बेटा इतने, ओके। और बाकी आप लोग अपना वर्क करते रहें, और उस इतने टॉपिक में अगर किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।